काफी दिनों से हमने नेपाल इंडिया के बारे में बात नहीं की थी। कई सारे लोग ये पूछताछ कर रहे थे इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बारे में थोड़ी सी बात की जाए, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के एक रिपोर्ट के बारे में जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर में क्या मसले हैं जिनकी वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी खराब रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की इस रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में से क्या मामला है जिनकी वजह से दोनों के बॉर्डर पे अक्सर इशू चलते रहते हैं। तो चलिए आज इस इंडियन मीडिया की वीडियो को देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने नेपाल एंड इंडिया के बीच में बहुत गहरी और यूनिक संबंध देखी है। दोनों देश के बॉर्डर खुले हुए हैं, जिसके कारण से हम सब बिना पासपोर्ट एंड वीजा के इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। नेपाल एक बहुत ही सुंदर कंट्री है और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां पर कम से कम पैसे खर्च करके बेहतरीन से बेहतरीन प्लेस घूम सकते हैं। एंड नेपाल के भी स्टूडेंट बेटर नॉलेज और हायर नॉलेज के लिए इंडिया आते रहते हैं। एज ए टूरिस्ट नेपाल के लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस पवित्र रिश्ता में कुछ दिनों से दरार देखने को मिल रही है, जिसके कारण से कुछ महीनों से नेपाली इंडियन से हद से भी ज्यादा हेट करने लगी है। अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा जलते हैं, लेकिन हमारा सबसे करीबी दोस्त आजकल हमें दुश्मन क्यों समझते हैं? आखिर वो रीजन कौन सा है जिसके कारण से नेपाली इंडियंस को हेट करने लगे हैं? क्या इंडियन गवर्नमेंट नेपाल के साथ कुछ गलत किया है, या फिर हमारे सबसे करीबी दुश्मन चीन के उकसाने के कारण से नेपाली इंडियंस के हेट करती है? तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। एंड जो सपोर्ट करेंगे शुरू से, उसे हम भी हमेशा के लिए याद रखेंगे। उसके लिए मुझे फेसबुक एंड इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मैं 100% फॉलो बैक दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। दोस्तों, इंडिया नेपाल के हर कंडीशन में साथ देते आ रहे हैं। भारत ने नेपाली इकोनॉमी के बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियली बहुत ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। एंड पास्ट में नेपाल भी हमें बहुत ही ज्यादा मदद किए है, जो कि सिंपल भाषा में बोले तो बिरचना ना के बराबर है, क्योंकि उस टाइम नेपाल के गोरखा रेजिमेंट बहुत पावरफुल हुए करते थे, और जब भी संकट भारत पे आते थे तो हमेशा खड़े रहते थे। आप उसकी पावर इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रिटिश अब इंडिया के कॉलोनाइज करके सालों बरसों राज किया, पर नेपाल के कभी कॉलोनाइज नहीं कर पाए। दोनों तरफ से बराबर के मुकाबला चलते थे। एंड उसी वार के पीस में कन्वर्ट करने के लिए 18 मार्च 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल के बीच एक ट्रीटी साइन होते हैं, जो नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। एंड अभी के टाइम में इंडिया एंड नेपाल के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के मेन कारण ही बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड वो कॉन्फ्लिक्ट नेपाल के वेस्ट पार्ट में मात्र होते हैं, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में मेन काली नदी को बेसिस पर बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो नेपाल के वेस्ट पार्ट में जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जो नेपाल अभी के टाइम में क्लेम करते हैं काला पानी के वेस्टर्न काली रिवर से बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वहीं पर इंडिया क्लेम करते हैं काला पानी के जो वेस्ट में रिवर है वो काली रिवर है ही नहीं। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल के बीच जो ट्रीटी साइन हुआ था, उसमें काली रिवर को बेसिस पर बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हुए थे कि जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन हुए है वो ईस्ट काली रिवर पर हुए हैं या वेस्ट काली रिवर पर हुए। पर दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से नहीं थे, क्योंकि इस जगह को लेकर ना कोई नेपाल गवर्नमेंट के मतलब था, ना कोई इंडिया गवर्नमेंट के मतलब थे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान सर्वाइव भी नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, फिर से थोड़ी और गहरी में चलते हैं। बात है 1950 की, जिस टाइम पर नेपाल एंड भारत के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन हुए थे, जिसके कारण से जब 1962 में इंडिया एंड चीन से युद्ध होते हैं, तो नेपाल के राजा महेंद्र ने उस जगह के इंडिया के ऑफर कर देते हैं आर्मी रखने के लिए और अपना बॉर्डर मजबूत और भी ज्यादा करने के लिए। और उस टाइम से लेकर अभी के टाइम तक वहाँ पर इंडियन आर्मी ही रहते थे। और वार खत्म होने के बाद इंडिया एंड चाइना से ट्रेड करने के लिए लिपू लेके रीओपन करने के समझौता किया था। तब से नेपाल गवर्नमेंट अपने मैप में काला पानी तक के 35 किलोमीटर एरिया इंक्लूड करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना कि काला पानी किसके मैप में होना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, आप लोगों को पता चल चुका होगा मसला क्या है। देखिए, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे मेन इशू जो है इनके बॉर्डर के ऊपर वो काला पानी, लेपु लेक और लिम्पियादुरा, यही कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिकों के बीच में काफी ज्यादा तनाव पैदा होता रहता है। हर कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है नेपाल की तरफ से या इंडिया की तरफ से, जिसके बाद आवाजें उठने लग जाती है और फिर मुश्किलात का सामना दोनों ममालिकों के लोगों को करना पड़ता है। मैं पिछले 4 साल से नेपाल के ऊपर रिएक्शन देता हूँ और नेपाल के टॉपिक्स को देता हूँ, नेपाल की न्यूज अपडेट्स को देखता हूँ,
हूँ तो मुझे उसके अंदर एक ही चीज अगर कॉन्स्टेंटली मिली है, बार बार अगर मैंने किसी टॉपिक को देखा है, वो एक ग्रेटर नेपाल है। और ग्रेटर नेपाल के साथ जो है वो दूसरा टॉपिक है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। अब इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू के बारे में अगर मैं बात करूं, ये आज का इशू नहीं है, 2019 से अभी तक जो है ना इस टॉपिक को बार बार जो है वो लाया गया है, बार बार इसके ऊपर लोग बात करें, जिसकी वजह से काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेन इशू अगर हमारे पास निकल के आता है तो वो इशू ये है कि भाई इंडिया नेपाल के बॉर्डर के ऊपर 3 जगह हैं, जिसमें काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियादुरा है। ये इंडिया कहता है कि हमारा है, जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारी जगह है, हमसे धोखे के जरिए ली गई थी। और आज भी लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर और शोर से बात करते हैं, काफी लोगों को इशू भी काफी ज्यादा आता है, काफी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। मसला हमें आज तक सही होने को या देखने को नहीं मिल रहा कि ये मसला ठीक होने का नाम ले रहा। हालांकि ये मसला बार बार जो है वो खराब होता जाता है, इशू बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक इसको सही तरीके से किसी भी मुल्क को नहीं दे गया। ये जगह ना तो नेपाल के पास अभी इस टाइम पे है और ना ही ये इंडिया नेपाल को देना चाहता है। इंडिया कहता है कि हमारी जगह है और हम इसको लेके ही चलेंगे, हम किसी को देने वाले नहीं है। तो ये मसला था। रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।